जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम संविधान सभा के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्न डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? यानी हमारा राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, आपको आंसर देना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1950 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1942 में या वर्ष 1947 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1911 में। अब पूछ लेगा कि किस अधिवेशन में गाया गया था, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कलकत्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अब पूछ लेगा उसका गान क्या था, तो जनगण मन था। जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया था, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यह गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। ठीक है, समय पूछ लेगा तो इसका अवधि कितना है, लगभग 52 सेकंड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया आपसे पूछा जा रहा है। 1945 में, 1948 में, 1946 में या 1947 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1946 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1946 में भारत की संविधान सभा ने कामकाज प्रारंभ किया। और इसकी क्या बेसिक पॉइंट्स हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा का गठन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। अब पूछ लेगा किस योजना के अंतर्गत किया गया, तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 3, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा? भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके दल मतलब इसमें शामिल होने वाले और कौन कौन से व्यक्ति थे, तो जयप्रकाश नारायण तो थे ही, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, M.N. राय आदि नेताओं ने समर्थन किया। लेकिन फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण ने इस अवधारणा को विकसित एवं पोषित करने में सर्वाधिक कार्य किया। यानी सर्वाधिक कार्य किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है आपसे पूछा जा रहा है। भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9A में या भाग 10 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9A में। किसमें? भाग 9A में। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए इससे संबंधित और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो कि आपको पता रहना चाहिए। तो जैसे पूछ लेगा ये कितने आर्टिकल तक है। ठीक है, इस मतलब ये जो नगर पालिका के बारे में कितने आर्टिकल तक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, आप लोग नोट करिएगा 243। ठीक है, 243 से 243 जेड जी तक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको नोट करना चाहिए। पूछ लेगा यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो फ्रेंड्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन डी, यानी प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। ठीक है, यानी प्रतिनिधि लोकतंत्र सरकार की वह प्रणाली है जिसमें सभी पात्र नागरिक अपने लिए नियम बनाने हेतु प्रतिनिधियों को वोट डालते हैं, यानी एक नेता चुनते हैं। ठीक है, तो भारत में इसी प्रकार का यानी प्रतिनिधि प्रकार का लोकतंत्र है। ठीक है फ्रेंड्स।
चलिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फ्रेंड। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? ठीक है, तो कौन सा आधुनिक लोकतंत्र स्थापित करने वाला पहला देश था आपको बताना है। फ्रांस, अमेरिका, भारत या इंग्लैंड? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को 1788 में अंगीकार किया गया था। अब पूछ लेगा कब अंगीकार किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान को? तो 1788 में। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे 19वीं शताब्दी के आरंभ में श्वेत लोगों को मताधिकार प्रदान करने के साथ ही अमेरिका ने विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि प्राप्त की। ये फ्रेंड्स विश्व का प्रथम लोकतंत्र होने की उपाधि अमेरिका के संविधान को प्राप्त की गई थी। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी देश की विशाल आबादी अपने प्रतिनिधियों को चुन सकता था। तो पहली बार ऐसा ही अमेरिका में हुआ था कि किसी देश की विशाल आबादी अपने प्रतिनिधियों को चुन सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी आपको बताना है। भारत की संविधान सभा किसके कहने पे बनाई गई थी, इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के कहने पे ही भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके क्या बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की गई थी। तो पूछ लेगा आपसे कि किसके बाद ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की गई थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। अब द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो जुलाई 1945 में। ठीक है, अब पूछ लेगा इनमें ब्रिटिश कैबिनेट के मंत्री भारत में भेजे गए तो कितने भेजे गए थे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे 3 भेजे गए थे। उनका नाम क्या है? स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अध्यक्ष थे। ठीक है, अब पूछ लेगा कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भारत के मंत्री पैथिक लॉरेंस थे। पूछ लेगा भारत के मंत्री कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो आप लोगों को बताना है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था आपको बताना है। 1921 में, 1922 में, 1920 में, 1923 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1920 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने पहली 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा M.N. राय ने। M.N. राय ने, ठीक है, पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया गया था, किए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। तो भारतीय संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम मनेंद्र नाथ राय या M.N. राय ने 1934 में प्रस्तुत किया था। यह 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आधिकारिक मांग बनी। ठीक है, अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया। अब पूछ लेगा कि किस प्रस्ताव के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था? तो अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स?
ऑप्शन बी, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे कुछ हमारे क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, इसके इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट है जो कि आपको पता रहना चाहिए। जैसे संविधान सभा ने भारत के संविधान के लिए मसौदा तैयार करने हेतु 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक मसौदा समिति की स्थापना की थी। मसौदा समिति ने संविधान का मसौदा तैयार किया और 4 नवंबर 1947 को इस संविधान सभा को सौंप दिया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया। अब पूछ लेगा आपसे कब अंगीकार किया गया था संविधान सभा, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको इनके बारे में पता रहना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। ये लेक्चर कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी लाइक या डिसलाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।